नमस्कार, जोहार। न्यूजीलैंड भारत के खास कार्यक्रम सांसद का रिपोर्ट कार्ड में आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस वक्त हम मौजूद हैं हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के हजारीबाग विधानसभा के पुराने समाहरणालय के पास। और अभी देख सकते हैं आप कि यहाँ कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये तमाम जो लोग हैं वो हजारीबाग से जुड़े हुए लोग हैं और इनसे हम लोग जानेंगे कि सांसद का क्या कार्यकाल रहा, किस तरीके से यहाँ के सांसद के मौजूदा कार्य को वो देखते हैं, आखिर कितने संतुष्ट हैं वो। आपसे एक सवाल है, सांसद जयंत सिन्हा के कार्यों से कितना संतुष्ट हैं आप? कार्य से हम पूर्ण तरीके से संतुष्ट हैं। क्या उनका जो काम आपका उनका पसंद आया हो? हजारीबाग रेलवे स्टेशन से लंबी दूरी के लिए ट्रेन का जो मांग सभी करते आ रहे थे, तो अभी हम देख रहे हैं कि पैसेंजर ट्रेन हजारीबाग से चलना शुरू हो गया है। ये उन्होंने काम किया है। और हजारीबाग का जो सदर अस्पताल है वो भी उसका आकार बड़ा किया गया है, हजारीबाग मेडिकल कॉलेज, इसमें भी उनका योगदान अच्छा रहा है। कितना नंबर देना चाहेंगे? 10 नंबर में अगर सांसद को अपने नंबर देंगे तो कितना नंबर देना चाहेंगे? पूरे के पूरे 100। 10 नंबर में 10। चलिए, और भी कई लोग हैं, एक बार आपको हम दिखाना चाहेंगे कि कई लोग जो हैं यहाँ एकत्रित हो रहे हैं। अंकल, आप से भी यही सवाल होगा कि अपने सांसद के कार्यों से कितना संतुष्ट हैं? हम तो पूरे संतुष्ट हैं। इनके मिलने जुलने का तरीका अलग है, इनका कार्य भी बहुत अच्छा रहा है ना। इनका टिकट जो कटा उसके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, ये बहुत अच्छा समझा रहा। क्या उनका जो कौन सा कार्य आपको बेहद पसंद आया उनको? बहुत सारा विकास ये इस सदर अस्पताल में हुआ, मेडिकल कॉलेज में हुआ है, और जगह जगह पर बहुत कार्य उनका अच्छा रहा। कोई ऐसा काम जो उनके कार्यकाल में होना चाहिए लेकिन नहीं हो पाया, कोई ऐसा काम? वैसा कुछ नहीं है। जो उनका टारगेट में था, कहीं टोटल काम हुआ। अच्छा, उनके ही कार्यकाल में एयरपोर्ट का मामला था। उनका 2014 के जो इलेक्शंस थे उस वक्त भी उन्होंने ये बात कही थी कि यहाँ पर एयरपोर्ट होना चाहिए। 2019 वाले में भी उन्होंने एयरपोर्ट का जिक्र किया था। प्रयास रहा है, काफ़ी प्रयास रहा है, काफ़ी प्रयास रहा है। कितना नंबर देना चाहेंगे उन्हें? 10 में 10 में 9 नंबर। 1 नंबर किस चीज़ में काट रहे हैं? काट रहे हैं कि कुछ मिलने जुलने का तरीका उनका थोड़ा उसमें ठसक काफ़ी था, क्या बोले। चलिए, जाहिर तौर पे और भी कई लोग हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या हजारीबाग के जो सांसद हैं जयंत सिन्हा, उनके कार्यकाल से वो कितना खुश रहे हैं, कितने संतुष्ट हैं। उनके पास भी जाएंगे, आपसे भी जानते हैं। सांसद आपके यहाँ कौन है? हम कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के हैं। लोकसभा क्षेत्र, तो ये कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से है। आपको हम बताना चाहेंगे कि हजारीबाग विधानसभा का बरकट्ठा जो विधानसभा है तो वो कोडरमा लोकसभा में आ जाता है। इचाक के कुछ क्षेत्र जो है वो कोडरमा लोकसभा में आता है। ऐसे में कई और दूसरे लोग हैं, उनसे जानने की हम कोशिश करेंगे कि वो अपने सांसद से कितना खुश हैं, उनके कार्यों से कितने वो संतुष्ट हैं। यही हजारीबाग से हैं आप? जयंत सिन्हा सांसद हैं आपके, कितने उनके कार्यों से आप संतुष्ट हैं? ये जयंत सिन्हा की बात कर रहे हैं। अच्छा, जयंत सिन्हा, हाँ, हमारे वैसा काम कुछ नहीं किया हजारीबाग में। वैसा कुछ काम ही नहीं किया, जैसे कोई ऐसा काम जो उनको करना चाहिए हजारीबाग में? बेरोजगारी नहीं कम हुआ, सबसे बड़ा चीज़। वैसा कुछ प्लांट वगैरह वैसा नहीं लगा जो आदमी लोग लगे कुछ काम कर सके, वैसा कुछ किए नहीं है। मतलब यहाँ के युवा के लिए कुछ नहीं सोचे हैं। 2 टर्म्स वो रहे हैं यहाँ पर, 2014 से 19, 19 से 24 रहे हैं वो, तो कुछ तो ऐसा काम होगा जो काम आपको पसंद आया हो। नहीं, हमें तो कुछ वैसा कितना नंबर देंगे? 10 नंबर में कितना नंबर देंगे? 4 नंबर देंगे। 4 नंबर देंगे, यानी असंतोष है उनके कार्यों से आप? सर, चलिए, आपको दिखाना चाहेंगे कि एक यहाँ पर चाय की टपरी है और ज्यादातर जो भारत में चुनावी चर्चे होते हैं, ऐसे तो जहाँ चुनाव चलता है वहाँ ही चुनावी चर्चे और चुनावी बातें चलते हैं, लेकिन एक भारत में चाय का दुकान ही एक ऐसा स्टॉल है जहाँ साल भर बदस्तूर चुनावी चर्चे चलते हैं। सत्ता पक्ष की बात होती है, विपक्ष की बात होती है। ऐसे में हम इनसे भी जानना चाहेंगे, अंकल, दिन भर राजनीति मुद्दों से आप घिरे रहते हैं, जो भी चाय पीने आते हैं राजनीति मुद्दे पर बात तो जरूर होती होगी। आपसे एक सवाल हम करेंगे, जयंत सिन्हा आपके सांसद है, उनके कार्यों से कितना खुश आप हैं, किस नजरिए से उनके कार्यों को देखते हैं? हम तो बहुत खुश है। दुनिया कोई भी करे, हम तो खुश है। वो अच्छा काम कर रहे हैं, वो करे ना कहे, हमारे दिमाग में ठीक है। कितना नंबर देंगे आप उनको, उनके कार्य को देख करके? 10 नंबर में 10 नंबर में 10 नंबर, हाँ, पूरा नंबर? हाँ। चलिए, तो ये पूरा नंबर देंगे
जयंत सिन्हा को। और भी कई लोग हैं इधर दिखाना चाहेंगे, हम लोग उधर ही चलते हैं और उनसे भी बातचीत करेंगे। और सवाल यही होगा कि वो अपने सांसद के कार्यों से कितना खुश हैं, किस नजरिए से वो अपने सांसद को देखते हैं और अपने सांसद को वो कितना नंबर देंगे। फिलहाल हम लोग हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में हैं और लोकसभा क्षेत्र के बारे में, हजारीबाग के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि हजारीबाग लोकसभा के अंदर 5 विधानसभा आती हैं, जिसमें सदर, बड़कागांव, मांडू विधानसभा, बरही विधानसभा, तो 5 विधानसभा इसके अंतर्गत आती है। ऐसे में कई और भी हमारे यहाँ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। हजारीबाग के ही रहने वाले हैं। सांसद जयंत सिन्हा के कार्यों से कितना खुश हैं आप? हम लोग तो काफ़ी खुश थे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं था आज तक। सब काम भी अच्छा किए हैं। कौन कौन सा उनका काम ऐसा जो आपको पसंद आया? उनका काम था सबसे पहले तो मेडिकल कॉलेज के लाना, उन्हीं का काम था। अक्षय पात्रा जो चालू करवाए हैं, जो अभी सारा स्कूल में भोजन जाता है, उससे बहुत अच्छा भोजन का क्वालिटी भी बहुत अच्छा रहता है। ये सब काम उनका अच्छा था। 10 नंबर में कितना नंबर देंगे जयंत सिन्हा को? 10 नंबर में 10 नंबर। 10 में 10। तो काफी संतुष्ट दिखे जयंत सिन्हा के कार्यों से। ऐसे में कई और युवा साथी हमारे साथ मौजूद हैं। युवाओं को कहते हैं कि देश का कल है युवा, और ऐसे में युवाओं से भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आपके सांसद जयंत सिन्हा हैं, क्या काम उनका आपको बेहतर लगा? किन कामों की आप प्रशंसा करते हैं, या कोई ऐसा काम जो आपको पसंद ना आया हो, ये काम होना चाहिए हजारीबाग में, ये काम नहीं हो पाया? हम हजारीबाग से तो है नहीं। हजारीबाग से नहीं, कहाँ से हैं? अमरकट्टा से हैं। इकट्ठा से कोडरमा भी। चलिए, और भी कई लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। आप लोग ये लोकसभा, हजारीबाग लोकसभा से हैं आप लोग। एक सवाल आप लोग से लेंगे, यहाँ के सांसद जयंत सिन्हा के कार्यों से कितने संतुष्ट हैं आप? कौन सा उनका कार्य आपको बेहतर लगा? वो तो हजारीबाग के लिए सांसद अच्छा ही थे, लेकिन लोगों के बीच में जो है ना, जगह नहीं बना पाए हैं। तो दौरा जिस तरह से दौरा होना चाहिए, समझे ना, चुनाव जीतने के बाद लोग दौरा करता है, इस तरह से वो नहीं बना पाए। कनेक्टिविटी की कमी दिखी आप? जी एक्टिविटी। बाकी उनका काम तो बड़ा बड़ा काम है, समझे ना। जैसे आपका हजारीबाग का ये हॉस्पिटल है, वो तो उन्हीं का देन है, क्योंकि वो तो बड़ा बड़ा काम ही करेंगे ना। अच्छा, कोई ऐसा काम जो लगा कि उनके कार्यकाल में हजारीबाग में होना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश वो काम नहीं हो पाया? अभी आपका जो ट्रेन है हजारीबाग से रांची के लिए, ये होना चाहिए, वो अभी नहीं हो पाया है। ट्रेन ऐसे अभी यहाँ से है रांची के लिए, हजारीबाग से है जी, फास्ट ट्रेन ऑन से। जी, आप बताएंगे, आप भी हजारीबाग लोकसभा से हैं, सांसद जयंत सिन्हा के कार्यों को कैसे देखते हैं? कैसे देखा जाए, हमको कोई नजरे नहीं आता है उनका काम का, कोई मतलब ही नहीं बनता है। आपको राजनीति से कोई मतलब ही नहीं? वोट करते हैं? क्या करते हैं? वोट करते हैं। वोट किस आधार पर करते हैं? क्या वोट इसलिए करते हैं कि वो मेरा मूल अधिकार है। किस आधार पर वोट करते हैं? क्योंकि अगर आप वोट करते हैं तो एक प्रत्याशी भी आपके सामने है, और प्रत्याशी के कामों को देखकर भी वोट होता है। अपने मन में ये होता है कि अगर मेरे प्रतिनिधित्व करने के लिए ये प्रत्याशी जीतता है, तो मेरे शहर के लिए, मेरे क्षेत्र के लिए ये काम होना चाहिए। हाँ, तबर जो सहमति में खड़ा हुआ है लोकसभा में, ठीक है, जो भी उम्मीदवार है बीजेपी का, मेरे तरफ से उनके लिए एक वोट जाएगा। फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं वर्तमान सांसद के लिए, तो कोई ऐसा काम उनका जो आपको पसंद आया हो, या उनका जो काम पसंद ना आया हो, ये दोनों चीज़ आप बताएं। इसके बारे में हमको कुछ नहीं बोलना। आइडिया नहीं है। तो कई लोग हैं अपने अपने तरीके से जो है इस बारे में बातें रख रहे हैं। आप हजारीबाग लोकसभा से, सांसद जयंत सिन्हा का क्या कार्यकाल रहा, कैसे उनके कार्यकाल को आप देखते हैं? ऐसा पहला कार्यकाल इसका बहुत अच्छा रहा था, बहुत से विकास हुए थे, लेकिन दूसरा कार्यकाल जो हुआ इनका, उसमें बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं थे वो, और भ्रमण, नगर भ्रमण इनका बहुत अच्छा नहीं होता था, कहीं कहीं जब आते थे। जबकि अभी जो प्रेजेंट में जो अभी उठे हैं, इनका कार्यकाल जो है, इनका काम बहुत अच्छा था। कोविड टाइम में लगातार 3 टाइम लंगर चलाते थे मनीष जायसवाल, तो वो कभी इनके तरफ से वो चीज़ हम लोग को देखने को नहीं मिला। क्योंकि कोविड के टाइम पे बहुत विकट परिस्थिति थी हजारीबाग में, और उस समय जो मनीष जायसवाल ने किया वो इन्होंने नहीं किया, और ऐसे पहला कार्यकाल में इनका अच्छा था। अच्छा, इनका 10 सालों का टेन्योर रहा हजारीबाग में, कोई ऐसे काम जो इनके बहुत पसंद आए हों आपको? बहुत पसंद में एक मेडिकल कॉलेज है
जो बहुत पसंद आया कि चलिए हजारीबाग में मेडिकल कॉलेज आया। और वंदे भारत यहाँ पे जो ट्रेन चली है वो थोड़ा सा हम लोग का डिमांड भी था कि आना चाहिए, उनका भी एक ये योगदान था। मतलब कोई ऐसा काम जो ये हजारीबाग में उनके कार्यकाल में होना चाहिए लेकिन नहीं हो पाया। तो वैसा कार्यकाल में कौन सा काम तो उनको देखना है क्या करना है। अब हम लोग के दिमाग में तो वैसा रहता नहीं है। हालांकि झील का सुंदरीकरण और भी बहुत कुछ हुआ है, ऐसा भी नहीं है कि एकदम कुछ नहीं किए। काम किए हैं लेकिन थोड़ा सा कुछ एक्सपेक्ट ज़्यादा था लोगों को। अगर आपको उनको नंबर देना हो 10 नंबर में तो कितने नंबर देंगे? 10 नंबर में 8 नंबर दिया जा सकता है। ये जो 2 नंबर कट रहा है वो किस वजह से? लोगों के बीच कनेक्टिविटी नहीं, हाँ, लोगों के बीच कनेक्टिविटी कम थे उनका, इसी वजह हाँ, से। इसी वजह से। नहीं तो काम में कोई दिक्कत नहीं थी। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? विनोद कुमार गुप्ता, कुमार टोली। चलिए, और कई लोग हैं, उनसे भी सवाल करेंगे, उनसे भी जानने का प्रयास होगा कि सांसद जयंत सिन्हा के कार्यकाल में उन्हें कौन से काम उनके पसंद आए, या फिर कौन सा ऐसा काम है जो उनको यहाँ हजारीबाग में सांसद रहते हुए करना चाहिए लेकिन वो काम नहीं हो पाया। फिलहाल और भी कई लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप भी हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से ही हैं, यहाँ से नहीं है? चलिए, तो और भी आगे चलेंगे, और भी कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास होगा कि वो हजारीबाग के जो सांसद है जयंत सिन्हा, उनके कार्यकाल से वे कितने संतुष्ट हैं, और संतुष्ट हैं तो किन कामों की वजह से वो खुश हैं, या फिर कौन सा ऐसा काम है जो जयंत सिन्हा को अपने कार्यकाल में करना चाहिए लेकिन वो किसी कारणवश वो काम नहीं हो पाया। न्यूज़ 11 भारत के खास कार्यक्रम सांसद का रिपोर्ट कार्ड में, और जैसा कि आपको फिर से बता दें कि हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभाएं आती हैं, जिनमें सदर, मांडू, बरही, बड़कागांव और रामगढ़ शामिल है। इस वक्त हम लोग सदर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और हजारीबाग का ये हृदय स्थल कहलाता है, झील का इलाका, और हर वर्ग के लोग यहाँ पहुँचते हैं, हर उम्र के लोग यहाँ पहुँचते हैं। ऐसे में कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा के कार्यकाल किस नज़रिए से वो देखते हैं, और अपने सांसद के कौन से कामों से वे खुश हैं, संतुष्ट हैं। आप लोग हजारीबाग लोकसभा से ही हैं। सांसद जयंत सिन्हा का कार्यकाल कैसा रहा आप लोग के नजर? अच्छा रहा, बड़ी बेहतरीन रहा, ठीक रहा। कौन सा ऐसा काम है उनका जो बेहद आकर्षित किया लोगों को? शांति बनाए रखते हैं टाउन में, पूरा अच्छा है। और भी कई लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप भी यही हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से, जयंत सिन्हा के कार्यकाल को किस नज़रिए से देखते हैं आप? काम कुछ भी कहाँ काम का हुआ काम कहीं पर। एगो हम लोग का इधर जो है हवाई अड्डा बनने वाला था, वो भी नहीं बना, वो भी कैंसिल हो गया। उड़ान मंत्री भी रहे उसके क्षेत्र में, क्या किए बताइए? तो कुछ नहीं, कोई काम नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है। अच्छा, जैसे 5 दूनी 10 यानी कि 2 टेन्योर वो रहे, 14 से 19, हाँ। 19 से 24, हाँ। इस बीच कोई ऐसा काम जो उनको करना चाहिए हजारीबाग में लेकिन वो काम नहीं हो पाया? करना तो बहुत कुछ चाहिए था उनको, मगर कहाँ काम तो कहीं दिखता नहीं है, कहीं भी कोई भी इलाका में। बोलिए ना, कहाँ पर काम दिखता है, कहाँ पर काम है कि बहुत काम हुआ? काम तो कहीं पर दिखाई नहीं पड़ता है। चलिए, अगर उनको रेटिंग देना हुआ 10 में कितना नंबर देंगे? हम तो नहीं देंगे, हम तो जीरो भी नहीं देंगे, जीरो भी नहीं देंगे। मतलब एकदम असंतुष्ट है उनके कार्यकाल से। आप बताएंगे सांसद जयंत सिन्हा के कार्यकाल को किस नज़रिए से देखते हैं आप? उनका कार्यकाल में तो हमको कोई काम नजर नहीं आता, ना कोई बेरोजगारी दूर हुआ, ना कोई कंपनी, ना कोई फैक्ट्री खोला गया, किसी तरह का कोई विधि व्यवस्था हुआ नहीं। युवा लोग तो कल भी हजारीबाग का लोग को सौतेला व्यवहार हजारीबाग के लोग के साथ हुआ है, आज भी हजारीबाग के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। कल भी हम लोग बेरोजगार थे, हम लोग फुटपाथ पर थे, आज भी फुटपाथ पर है। तो फिर क्या हुआ हजारीबाग में? क्या माने क्या विकास दिख रहा है? ये विकास नजर आ रहा है? लाइट और बत्ती जरा सा, ये तो हर इसमें होता है। कहाँ फैक्ट्री है, ना कोई है, बेकार है, बेरोजगार लोग बैठा हुआ है यहाँ पर। कहाँ ना काम है, ना धाम है, ना कुछ नहीं है। काम क्या हुआ सर विकास में? हमको तो समझ में नहीं आता। क्या लगता है यही वजह कहीं तो नहीं रहा उनका जो टिकट कटा है भाजपा? बहुत अच्छा, अल्लाह का शुक्र है, रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा जो है से उनका टिकट कटा। अब मेरा लोकल जो है से मनीष जायसवाल, जो मनीष भैया इतना हम जानते हैं कि कुछ भी है तो गर्व है इस बात का कि मेरा लोकल आदमी एगो मैंने विधायक से संसद बनेंगे। कम से कम टीवी पर देखेंगे तो ये बोलेंगे कि ये मेरे हजारीबाग के हैं, ये हमारे हजारीबाग के लोकल हैं।
और 100% वो मंत्री बनने जा रहे हैं। सादा पेपर में बोलेगा अभी कोई तनवीर खान। चलिए, तो कहीं ना कहीं लोगों में थोड़ी सी जयंत सिन्हा को लेकर रोष भी दिखी, और फिलहाल वर्तमान जो सांसद प्रत्याशी है भाजपा से, उनको लेकर के खुशी भी दिख रही है। ऐसे में और भी कई लोग हैं, उनके पास भी हम चलेंगे और उनसे भी वही सवाल होगा कि वे अपने सांसद के कार्यकाल से कितना खुश हैं। और कई लोग के पास चलेंगे, क्योंकि देखिए फिलहाल अगर हम यहाँ की बात की जाए तो ये हजारीबाग का अति व्यस्तम इलाका है, पर्यटक स्थल के रूप में भी जाना जाता है। हजारीबाग का यह झील इलाका है। शाम सवेरे लोगों की यहाँ पर जो है वो जमावड़ा होता है, लोग यहाँ पर आते हैं अपने मन बहलाने के लिए। कई लोग कहीं ना कहीं सुबह और शाम जो है वो स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए भी यहाँ पहुँचते हैं। ऐसे में और भी कई लोग हैं। सांसद आपके जयंत सिन्हा हैं यहाँ पर, उनके कार्यकाल से किस नज़रिए से आप देखते हैं उनके कार्यकाल को? कार्यकाल तो उनका ठीक ही रहा है। ठीक रहा। कौन सा ऐसा काम है जो उनका पसंद आया हो आपको? सबसे बड़ी बात है मिलनसार आदमी है, ये नहीं कि उनसे मिलने के लिए सोचना पड़ता है। अच्छा, तो कोई ऐसा काम उनका बताएं जो बेहद पसंद आया हो आप लोगों को कि ये काम उन्होंने बहुत अच्छा किया हजारीबाग के लिए? ऐसा कुछ बात नहीं है, बस मोदी का नेतृत्व के चलते, खासकर बीजेपी के चलते। तो काम किस नज़रिए से देखते हैं? बीजेपी को देख करके, या फिर कुछ काम हो शहर में, या फिर अपने क्षेत्र में कुछ ऐसा काम हो जिस वजह से आप कोई जनप्रतिनिधि चुनते हैं? जनप्रतिनिधि तो यहाँ बीजेपी का ही है। बीजेपी का है। हाँ। तो जयंत सिन्हा को क्या नंबर देना चाहेंगे अपने तरफ से आप? 1 में 10 अगर नंबर देना रहा, हाँ। क्या नंबर देंगे? नंबर 8 देंगे। 8 नंबर है। तो 2 नंबर किस चीज़ में काट रहे हैं आप? इच्छा के मुताबिक काम नहीं कर पाए जैसा करना चाहिए। आपने शुरू में बताया कि काम किए, उनके काम से खुश हैं आप। काम से खुश नहीं है, बीजेपी का है इसलिए खुश है। बीजेपी से खुश है, काम से खुश नहीं है। तो मैंने तो वही सवाल किया कि सांसद के काम से खुश है। यहाँ मैं पार्टी की बात कर ही नहीं रहा हूँ, कांग्रेस, बीजेपी, जेएमएम, मात्सु की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। एक केवल सांसद की बात कर रहा हूँ जो आपके हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र का दिल्ली में प्रतिनिधित्व किए हैं, दिल्ली में हजारीबाग को रिप्रेजेंट किए हैं जयंत सिन्हा 2014 से 2019 के बीच, 2019 से 2024 के बीच। उस चीज़ को लेकर मैंने आपसे सवाल किया कि उनके कार्यकाल को किस नज़रिए से देखते हैं? कार्यकाल उनका ठीक ही रहा, मगर अपेक्षा के मुताबिक थोड़ा सा कहीं ना कहीं डाउन क्या हुआ। काम रहना चाहिए इन 10 सालों में? क्या काम उनको करना चाहिए हजारीबाग में जो उन्होंने नहीं किया? देखिए, इस बार तो मंत्री पद में है नहीं, लेकिन जब मंत्री थे चाहते तो हवाई अड्डा का निर्माण हो गया रहता, लेकिन वो लटका हुआ है। जबकि उड्डयन मंत्री थे, वो राज्य मंत्री, चाहते तो हो जाता। दर्द छुपी हुई है, लेकिन आप बयान नहीं कर रहे थे। और लगातार न्यूजीलैंड भारत अपने दर्शकों से भी एक अपील कर रहा है कि अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, वोट जरूर करें, लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और वोटिंग अवश्य करें। ऐसे में और भी युवा हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग थोड़ा रुकिएगा, आप ही लोग से कह रहे हैं। चलिए, तो युवा है लेकिन बात नहीं करना चाहते हैं। युवाओं को रोजगार चाहिए लेकिन वो अपनी बात नहीं रखेंगे। ऐसे में और भी कोई सज्जन व्यक्ति दिख रहे हैं, आपसे भी एक सवाल लेंगे सर हम। आपका सांसद जयंत सिन्हा यहाँ के हैं, कार्यकाल कैसा रहा उनका? उनका कार्यकाल 5 साल का रहा यहाँ पे हजारीबाग में। 10 साल रहा, लेकिन हजारीबाग को जो चाहिए था उन्होंने एक अच्छा दिया है। रेलवे उनके टेन्योर में ही आया है, और रोड वगैरह, म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन, ये सब काफ़ी चीज़ें अच्छी हुई है हजारीबाग में। उनका कार्यकाल मोर और लेस अच्छा ही रहा है। हजारीबाग काफ़ी पिछले 10 साल में डेवलप किया है। क्या ऐसे काम आपको पसंद आए उनके, या कोई ऐसा काम जो उनको करना चाहिए अपने कार्यकाल में लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया? उन्होंने काफ़ी कुछ किया है। रोड का डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा करवाया है। फिर रेलवे, सबसे बड़ी चीज़ है जो उनके फादर का था मकसद रेलवे, वो उन्होंने हजारीबाग उनके मतलब लाया हुआ है। कोई ऐसा काम जो होना चाहिए उनके कार्यकाल में लेकिन नहीं हो पाया? एयरपोर्ट आना चाहिए था हजारीबाग में, वो नहीं आ पाया। अच्छा, चलिए 10 में अगर उनको नंबर देना चाहें, रेट करना चाहें आप 1 से लेकर 10 के बीच में, तो कौन सा? 7 देंगे। 7 देंगे। और भी कई लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। और
जानेंगे हम कि सांसद के कार्यकाल से वो कितना खुश हैं। तो फिलहाल जो है हज़ारीबाग में ज़्यादातर कई ऐसे लोग हैं जो बाहर से भी आकर रहते हैं और फिलहाल हम लोग वैसे व्यक्ति से जानने की कोशिश करेंगे, वैसे लोगों से जानने की कोशिश करेंगे जो प्रॉपर हज़ारीबाग लोकसभा क्षेत्र से हो, जो वोट हज़ारीबाग लोकसभा क्षेत्र में करते हो, वैसे लोगों से हम जुड़ेंगे, वैसे लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे। और फिर से हम लोग एक जो है वो चाय की टपरी पर पहुँचे हैं और यहाँ पर भी कई लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपके सांसद जयंत सिन्हा हैं, कितना खुश हैं या ना खुश हैं या कौन सा काम यहाँ रहबे नहीं करते। सबसे प्लस पॉइंट ठीक है, मनीष जायसवाल आए हैं, वो ठीक रहेंगे, लोकल है वो। तो जयंत सिन्हा का कोई ऐसा काम जो आपको कोई पसंद? काम नहीं है हज़ारीबाग में, जो कराए हैं मनीष जायसवाल कराए हैं विधायक में। अब उठे हैं तो कोई अच्छे ऐसा रहेंगे। काम जो उनको करना चाहिए लेकिन नहीं हो पाया हो? कोई काम नहीं किए वो। अगर 10 में उनको नंबर दीजिएगा आप तो क्या नंबर दीजिएगा? शून्य। शून्य दीजिएगा। तो जाहिर तौर पर अभी आप देखें यहाँ हज़ारीबाग लोकसभा क्षेत्र में कई लोगों से हमने बात की और आपसे भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम लोग हज़ारीबाग लोकसभा क्षेत्र में मौजूद थे और यहाँ पर हमने ये जानने की कोशिश की कि उनके सांसद जयंत सिन्हा के कार्यों से लोग कितने खुश थे या फिर नाखुश दिखे। ऐसे में हमने लोगों से ये भी जाना कि वो अपने सांसद को कितना नंबर देंगे। सबसे ज़रूरी बात जो है वो यहाँ ये देखने को मिली है कि जो भी लोग सांसद जयंत सिन्हा से नाखुश दिखे तो उनके पीछे वजह यही थी कि कहीं ना कहीं वो क्षेत्र में मौजूदगी उनकी नहीं देखने को मिली और कहीं ना कहीं वो लोग उनसे नाराज़ भी इसी वजह से दिखे। ऐसे में फ़िलहाल हमने हज़ारीबाग लोकसभा के सदर विधानसभा क्षेत्र के कुछ इलाकों से आपको सांसद की रिपोर्ट कार्ड दिखाई। ऐसे ही चलेंगे किसी और क्षेत्र में और वहाँ के लोगों से भी जानने का प्रयास होगा कि वे अपने सांसद को किस नज़रिए से देखते हैं, अपने सांसद के कार्यों से वे कितने संतुष्ट हैं या फिर संतुष्ट नहीं हैं तो किस वजह से वो असंतुष्ट हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।